यदि आप लोग वैकेंसियां देखते हैं यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का या अन्य और भी राज्यों के अनुदेशक की भर्ती, तो उससे संबंधित अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवी पाटन मंडल, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल से संबंधित जिले जैसे बस्ती, बहराइच, गोंडा, उन जिलों के लिए आउटसोर्सिंग से एक बार वैकेंसी का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेडों की वैकेंसी आई है और किस तरीके से इनका आवेदन हो रहा है और इनकी सैलरी क्या है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि सैलरी क्या मिलने वाली है, क्या इसके लिए शैक्षिक योग्यता लगने वाली है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा डिटेल्स करेंगे। यहाँ पे 23 ट्रेड देख रहे हैं, 2300 ट्रेड के बारे में आप देख लें, हिंदी में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे सीटें डिटेल्स दी हुई हैं। वेल्डर, स्टेनोग्राफी, स्विंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, पेंटर, फैशन टेक्नोलॉजी, ड्राफ्ट्समैन सिविल, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मैकेनिक आरएसी यानी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल इंजन, मशीनिस्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, ड्रेस मेकिंग, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, आईटी लैब, आईटी ईएसएम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, और उसके बाद मेंटेनेंस, और उसके बाद है आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, प्लम्बर। ये टोटल 23 सीटों की वैकेंसी है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण प्रशिक्षु देवी पाटन मंडल परिसर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला शाखा, सिविल लाइन गोंडा। देख रहे हैं 28 नवंबर 2023 का ये जो लेटर है, सैंक्शंस लेटर है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि टाइटल के रूप में देख पाए कि देवी पाटन मंडल के अंतर्गत जनपद गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये 4 जिलों में ये वैकेंसियां होनी है। और टोटल जो होना है वो सेवा योजन पोर्टल से होना है। सेवा योजन पोर्टल पे यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी रहती है, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके एक आईडी और पासवर्ड अपने लिए जनरेट कर लेंगे और जा करके आप इसको भर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेंगे सैलरी की 18,700 प्लस 4,900, टोटल आपका 23,600 सैलरी है। और इसके लिए जो योग्यताएं हैं आप जानते हैं कि यदि बीटेक हैं तो 1 साल, डिप्लोमा है तो 2 साल और आईटीआई है तो 3 साल का संबंधित एक्सपीरियंस चाहिए आपको। कोर्स के बाद ये एक्सपीरियंस चाहिए और आपके पास होनी चाहिए जो मूल रूप से एनसीआईसी सर्टिफिकेट, जिसको आप नेशनल क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो डीजीईटी द्वारा एनएसटीआई और भी अन्य स्थानों से कराया जाता है, जिसको आप सीटीआई के नाम से जानते हैं। टोटल ये 11 पेजेस हैं। इसका टोटल डिटेल्स मैं तो यहाँ पे बता नहीं सकता आपको। मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा सेवा योजन पोर्टल पे आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि कुछ समस्याएं जो आ रही हैं वो कैसे आपकी सॉर्ट आउट होंगी। तो सबसे पहले वो लक्ष्य फाउंडेशन को मिली है, पद नाम लैब इंस्ट्रक्टर है, विभाग का नाम व्यवसायिक शिक्षा है। जब आप सेवा योजन पोर्टल पे जा करके और लॉगिन करेंगे तो आपको विभाग का नाम जरूर चयन करना होगा। विभाग का नाम चयन करेंगे तभी ये वैकेंसी आपको दिखाई देंगी या डिस्प्ले पर प्रदर्शित होंगी। और आवेदन की अंतिम तारीख यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 12 दिसंबर 2023 है। और यहाँ पे समूह है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद डिप्लोमा है, नीचे आईटीआई है, फिर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना है। रिक्त की प्रकृति क्या है भाई? थर्ड पार्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको ये जॉब नहीं दे रही, बल्कि ये गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को ये ऑर्डर प्लेस करेगी और थर्ड पार्टी आपका अपॉइंटमेंट करेगी और आपको सैलरी देगी। कार्य का विवरण है कि आपको टीच 2 आईटीआई स्टूडेंट फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के आईटीआई के बच्चों को पढ़ाना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाना है। अपेक्षिक वर्ग जो है पुरुष महिला कोई भी अप्लाई कर सकता है। वेतन है आपका 23,600 रुपया। न्यूनतम आयु 21 साल है, अधिकतम आयु 40 साल है। सेक्टर इलेक्ट्रिशियन, सेक्टर इन सेंस, इसका मतलब ये समझिए कि अपेक्षिक अनुभव जो है आपका इलेक्ट्रिकल में अनुभव होना चाहिए, स्विच गेट्स में अनुभव होना चाहिए। जो अनुभव है वो 3 वर्ष 0 माह जितना रहेगा वो आप भरेंगे तो आपको दिखाई देगा। कार्यस्थल आपका उत्तर प्रदेश है। कहाँ कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? तो ये गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है। अन्य विवरण जो सबसे मूल विवरण है वो यही है कि इसमें यही लिखा है
कि आप बीटेक हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, पॉलिटेक्निक हैं तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए, आईटीआई हैं तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए, जो मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया। साथ में ही आपको एनसीआईसी सर्टिफिकेट डीजीईटी से, अंडर डीजीईटी, तो एनसीआईसी क्या होता है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, तो इसके बारे में ये बताया हुआ है कि वो आपके पास भी होना चाहिए। अन्य विवरण में ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जब आप पोर्टल पे जाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यह स्क्रीनशॉट ही है किसी बच्चे के आवेदन का। और आवेदन करते वक्त कुछ आपको दिक्कतें आएंगी, कुछ टेक्निकल इशू आएंगे, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर दे रहा हूं कि वो किस तरह के इशू हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि जैसे यह एक आवेदन किया गया है और इसमें आगे बढ़ने पर लिख रहा है कि रिक्ति के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आपका अनुभव नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने जितना अनुभव चाहिए वो मैं अप्लाई किया हूं और उसको वो सॉफ्टवेयर या पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी और भी अन्य आपके पास टेक्निकल समस्याएं आ सकती हैं, जिसके निवारण के लिए आप तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते सॉफ्टवेयर में या पोर्टल पे। तो आपको एक काम करना है कि अगर ये आवेदन आप करते हैं या आउटसोर्सिंग वैकेंसी को आवेदन करते हैं, जिस जिले में या जिस मंडल में करते हैं, तो आप जिस जिले के रहने वाले हैं, हर जिले में जिला सेवा योजन कार्यालय होता है। जिला सेवा योजन कार्यालय पे आप जाइए पता करके, और वहां पे मिलिए और बताइए कि सर हम इस पोर्टल पे आउटसोर्सिंग के इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ये एरर आ रहा है, जबकि मेरा ये सही है, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो वो वहां से आपको यूपी सेवा योजन कार्यालय को संपर्क करेंगे या किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश आपको जरूर प्राप्त होगा, जिससे आपकी ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या वो स्वयं कंपनी को या किसी तरीके से संपर्क करके ईमेल के द्वारा टेलीफोनिकली ये इशू सॉर्ट आउट कराया जा सकता है। तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको आती है तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के साथ ये समस्या आए, पर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ समस्या आ रही है, तभी ये इस तरीके का मतलब चीजें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, यदि आप संबंध रखते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर से या भविष्य में बनना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ई एंड इन्फो को ज्वाइन कर लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।